नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा की, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया है। उन्हें एक सिस्टम मैन माना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन का संगम हमेशा से सुर्खियों में रहा है। और जब देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस की बात करें, उसके मुखिया डीजीपी की बात करें, वो भी कार्यवाहक, तो चर्चा होना स्वाभाविक है। और इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान संभाली है 1991 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद जब उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला, उनको लगातार इस बात की उम्मीद की एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया, तब यह जिम्मेदारी राजीव कृष्णा को सौंपी। एक ऐसे अफसर के तौर पर राजीव कृष्ण जाने जाते हैं जिनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन और प्रभावशाली रहा है। राजीव कृष्ण सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कई मौकों पर क्राइसिस मैनेजर के तौर पर सामने आए। बरेली, कानपुर, अलीगढ़ जैसे बड़े जिलों में एडिशनल एसपी के तौर पर उनका अनुभव, लखनऊ, आगरा, नोएडा, बुलंदशहर जैसे संवेदनशील जिलों की पुलिस कप्तानी, उन्हें हर मोर्चे पर खुद को साबित करने का मौका मिला और उन्होंने साबित भी किया। योगी सरकार में वो लखनऊ और आगरा के एडीजी जोन के पद पर नियुक्त रहे। विजिलेंस विभाग में अगस्त 2023 में उनको एडीजी बनाया गया। फिर जनवरी 2024 में उनको डीजी पद पर प्रमोट किया गया। और सबसे दिलचस्प काम उनका तब आया जब पेपर लीक कांड के बाद एक डीजी स्तर के अधिकारी को वेटिंग में डाला गया। लेकिन राजीव कृष्णा को 2024 में भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई और एक बड़ी परीक्षा जो सरकार के लिए नाक का सवाल बनी थी, उनके नेतृत्व में सकुशल संपन्न हुई। यानी जब भी सिस्टम को जरूरत पड़ी, राजीव कृष्णा को याद किया गया। जब उत्तर प्रदेश में एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस का गठन हुआ, तो राजीव कृष्णा डीआईजी के तौर पर नियुक्त किए गए। ये उनके लिए कैरियर में एक बड़ा माइलस्टोन था। इस बात का भी ये सबूत था कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस के लिए भी राजीव कृष्णा तैयार। राजीव कृष्णा की ताकत सिर्फ उनकी काबिलियत नहीं, बल्कि उनका एक पूरा बैकग्राउंड भी है। उनका परिवार भारतीय नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी पत्नी IRS अधिकारी मीनाक्षी सिंह अधिकारी हैं और वो इनकम टैक्स में कमिश्नर है। मीनाक्षी की बहन आभा सिंह पोस्टल सर्विसेज की पूर्व अधिकारी और मुंबई हाई कोर्ट में सीनियर लॉयर। उनके पति YP सिंह पूर्व आईपीएस अधिकारी, जिनको सब लोग जानते हैं। साले उनके जो हैं राजेश्वर सिंह, वो पूर्व ईडी के अधिकारी और लखनऊ में सरोजनी नगर की विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। राजेश्वर की पत्नी लक्ष्मी सिंह नोएडा में पुलिस कमिश्नर हैं। यानी न्यायपालिका हो, प्रशासन हो, कानून व्यवस्था हो, राजनीति हो, हर फ्रंट पर उनका परिवार एक्टिव रहा है। वहीं राजीव कृष्ण को पूर्णकालिक डीजीपी न बनाकर कार्यवाहक बनाए जाने पर विपक्ष ने हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने तत्काल ही जैसे ही ये फैसला सामने आया, एक्स पर तंज कसते हुए लिख दिया कि यूपी को मिला फिर कार्यवाहक डीजीपी। जो हर गलत को सही साबित करते रहे, उन्हें क्या मिला? उन्होंने प्रशांत कुमार के ऊपर तंज किया। आज जाते जाते भी वो यही सोच रहे होंगे, ये बात तंज के तौर पर प्रशांत किशोर के लिए ही कही गई। उन्होंने इशारा भी किया कि डबल इंजन की सरकार एक अस्थायी अधिकारी ने यानी डीजीपी नहीं तय कर पा रही है, तो प्रदेश कैसे चलाएगी? वहीं मायावती पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी की जो प्रमुख रही हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उम्मीद जताती हूँ कि जो नए पुलिस प्रमुख होंगे वो निष्पक्ष रह करके अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजीव कृष्णा को बीएसपी की सरकार के दौर में अच्छी तैनातियाँ मिली थी, उसमें लखनऊ की भी तैनाती शामिल थी। अब सवाल यह है कि क्या राजीव कृष्ण एक बड़ा बदलाव शुरू कर सकते हैं कार्यवाहक के तौर पर? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में राजीव कृष्ण तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएंगे और जमीन से जुड़ी पुलिसिंग, पेट्रोलिंग वगैरह जिसको कहते हैं, एक नई दिशा उसको दे सकते हैं क्या राजीव कृष्ण? अब उनके अंदर एक ऐसी छवि जिसमें बहुत चमक दमक नहीं है। वो बहुत हाई प्रोफाइल अधिकारी के तौर पर नहीं जाने, बल्कि ट्रैक रिकॉर्ड के दम पर उनका जो पल रहा है वो भारी होता है। तो ऐसे में वो कार्यवाहक नहीं, बल्कि क्राइसिस मैनेजर के तौर पर सामने आते हैं। फिलहाल ये तय है कि अपराध और अपराधियों के लिए यूपी पुलिस में एक फुल एक्शन देखने को मिल सकता है राजीव कृष्णा के नेतृत्व में। लेकिन 2-3 सवाल इसके साथ और भी कि आखिर इतनी कोशिश, इतनी मशक्कत के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस को उसका पूर्णकालिक डीजीपी क्यों नहीं मिल पाया? एक बड़ी चुनौती थी। जब राजीव कृष्णा के सामने अभी 4 साल का कार्यकाल है, तो सरकार एक प्रस्ताव भेज सकती थी, अधिकारियों का पैनल भेज सकती थी, लेकिन दिल्ली और लखनऊ की टकराहट में वो नतीजा बार बार सिफर रहा है। सरकार ने इससे पहले एक बार कोशिश की थी, यानी 2022 में जब आखिरी जो पूर्णकालिक डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया था, उन पर जो है अकर्मण्य होने का आरोप लगाया गया था। इतिहास में उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे डीजीपी थे मुकुल गोयल जिनके ऊपर अकर्मण्य होने का आरोप लगाया गया और उनको उनके पद से हटा दिया गया था।
चुनाव के बाद की बात मैं कह रहा हूँ, जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा चुन करके। अब उसके बाद जब उनको हटा दिया गया तो बैक टू बैक 5 कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश में आए, विजय कुमार, DS चौहान, ऐसे तमाम अधिकारी जो है उसमें प्रशांत कुमार भी शामिल हैं। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिल पाए और इसीलिए विपक्ष को मौका मिला है तंज कसने का। सवाल इसलिए भी है कि देश की सबसे बड़ी पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सुर्खियों में रही है। पिछले 1.5 दशकों में बहुत सारी घटनाओं ने देश का ध्यान आकर्षित किया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ, और ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसी महत्वपूर्ण पुलिस को अगर उसका स्थायी मुखिया नहीं मिलता है तो सवाल उठना लाजमी है। अपने 11 सीनियर अफसरों को पीछे छोड़ करके राजीव कृष्णा कार्यवाहक डीजीपी बने, और महत्वपूर्ण बात यह कि 5 अधिकारी इनसे पहले कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर चुके। अब राजीव कृष्णा के सामने चैलेंज भी है, यानी एक चुनौती भी है, लेकिन सरकारों के सामने भी चुनौती है। दिल्ली और लखनऊ के पॉलिटिकल नेतृत्व के सामने भी चुनौती है कि जल्द ही, चाहे राजीव कृष्णा ही क्यों ना हो, एक पूर्णकालिक डीजीपी के तौर पर नियुक्ति की जाए, ताकि पुलिस का मनोबल भी रहे, अफसरों का मनोबल भी रहे और सरकार को भी भरोसा हो, क्योंकि चुनावी साल है। राजीव कृष्णा के लिए चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर उनकी एक निष्पक्ष छवि रही है। वो अलाइंड अधिकारियों में नहीं रहे हैं जो कभी किसी विचारधारा के साथ अलाइन हो जाए, तो ऐसे में उनके लिए न्यूट्रल बने रहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आने वाले साल चुनावी साल, और उन चुनावी सालों में बहुत दबाव होता है डीजीपी और पुलिस प्रशासन के ऊपर। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि राजीव कृष्णा एक निष्पक्ष अधिकारी के तौर पर सामने आए और उत्तर प्रदेश पुलिस को जल्द ही पूर्णकालिक डीजीपी के तौर पर, चाहे उन्हीं की नियुक्ति क्यों ना हो जाए। कई सारे अधिकारी रेस में थे, दलजीत चौधरी से लेकर के तमाम सारे अधिकारी, तिलोत्तमा वर्मा थी रेस में, और भी कई सारे अधिकारी थे। कुछ तो अभी रिटायरमेंट के तमाम सारे अधिकारियों के बाद प्रमोट भी हुए, लेकिन मौका मिला है राजीव कृष्ण, और उनके सामने इनकाउंटर से लेकर के पुलिस के परसेप्शन को लेकर के एक बड़ा चैलेंज है। आपको ये पेशकश कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करिएगा, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट करिएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे एक बार फिर निवेदन है, आप लगातार हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं और इसलिए हम लगातार अलग अलग नई पेशकश लेकर के आपके सामने आ पा रहे हैं। आप सभी का ये प्रस्तुति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।